हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो मोस्टली तो क्वेश्चन जो आता है गैल्वेनोमीटर से वो आता है एमीटर में चेंज करने से रिलेटेड। रेजिस्टेंस शंट कितनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज में कितनी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। करंट सेंसिटिविटी, क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हैं गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट के। ये तीनों वैसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वाइवा बेस्ड पूछ रखे हैं 2023 कंपार्टमेंट के पेपर में। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आंसर कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सीबीएसई चाहता है कि आप सीख के क्या, रट के नहीं, सीख करके क्या। तो गैल्वेनोमीटर है क्या? एक अगर कोई आपसे पूछे गैल्वेनोमीटर क्या है, एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, करंट मेजरिंग डिवाइस नहीं। इसको बनाते हैं हम करंट मेजरिंग डिवाइस कुछ थोड़े इसमें चेंजेस करके, वो आगे नीचे अपन डिस्कस करते हैं। तो करंट सेंसिटिव डिवाइस है, ये करंट की डायरेक्शन बता पाता है। तो करंट डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर करते गैल्वेनोमीटर से? तो होता क्या है बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कोयल होती है, कोयल नीचे एक स्प्रिंग से जुड़ी होती है, और ज्यों ही लार्ज करंट फ्लो करता है, यहाँ एक मैग्नेट पड़ी होती है और यहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो कोयल ज्यों ही करंट पास करता है तो ये रोटेट करती है कोयल। तो ज़्यादा करंट क्या कर सकता है, इस स्प्रिंग को तोड़ सकता है। स्प्रिंग टूट गया तो ज़्यादा करंट से एकदम से ज़्यादा रोटेट करने के कारण स्प्रिंग टूट गया तो हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। इसलिए गैल्वेनोमीटर करंट डायरेक्टली मेजर करने के लिए यूज नहीं होता। डायरेक्ट करंट क्या कर सकता है? डायरेक्ट करंट कैन कॉज डैमेज, और किस वजह से ये भी बताएं, ऑफ गैल्वेनोमीटर ड्यू टू जो मोशन ऑफ कोयल है, जो रोटेशन ऑफ कोयल, लार्ज रोटेशन ऑफ कोयल कैन कॉज जो ब्रेकेज ऑफ स्प्रिंग, लार्ज रोटेशन ऑफ कोयल कैन। अब देखो बच्चों, जो आंसर में अंडरलाइन करें डैमेज को, लार्ज रोटेशन को, कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ स्प्रिंग। और हर एक क्वेश्चन के आंसर में एक छोटा सा डायग्राम बनाया जा सकता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं आपके पेपर को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, कि बच्चे को पता है कि वो क्या कहना चाहता है, कि ये स्प्रिंग जो कि जुड़ा हुआ है आगे टूट सकता है ज्यादा करंट आने से। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन बी, वाई शुड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल शुड बी स्मॉल। तो आपका एक नंबर का एक तो क्वेश्चन वो क्लियर हुआ है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसका कि एक स्पेशल नाम भी रख रखा है आपने, शंट लगाई जाती है। तो वो शंट की वैल्यू स्मॉल क्यों होनी चाहिए? तो एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर का एक लिमिट है कि आईजी करंट से ज्यादा करंट आया तो गड़बड़ है, तो टोटल करंट ज्यादा आ गया, तो बाकी बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी, जिसको आप कह देते हैं शंट में से गुजरने वाला करंट। तो करंट हमेशा कौन सा रास्ता इख्तियार करता है? लो रेजिस्टिव पाथ। तो गैल्वेनोमीटर से बहुत कम, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है 40-50 ओम की रेंज में। तो हम 1 ओम 2 ओम या मिली ओम की रेंज में जो है शंट रजिस्टर लगाते हैं, ताकि करंट को जो रास्ता है, एक और रास्ता जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर टूटे ना, वो एक्स्ट्रा करंट कहाँ से गुजर रहा है? शंट में से गुजर रहा है। इसलिए पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी जाती है शंट। शुड बी लो, लो क्यों होनी चाहिए? तो इसका नाम क्या है? शंट। और देखो डायग्राम से ही क्लियर हुआ है, तो डायग्राम बनाए। तो फिर आप लिख दें, करंट ऑलवेज फॉलो, लार्ज करंट क्या कर सकता है? कैन डैमेज अवर गैल्वेनोमीटर, जो कि ऊपर आपने लिखा है, एंड जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो स्मॉल रेजिस्टेंस शंट में से गुजर जाएगा, पास कर जाएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पर डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ सोचने की जरूरत पड़ी तीसरे पार्ट के अंदर, जो अमूमन बुक्स में ज्यादा डिस्कस नहीं की हुई बात, ये दोनों बातें तो बहुत डिस्कस की हुई हैं। कहता जो एमीटर की रीडिंग होती है किसी भी सर्किट में,
वो एक्चुअल करंट से ज़्यादा होती है कि कम होती है। तो यहाँ भी 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं कि एमीटर होता क्या है, हम सबको पता है एमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। एक बात, यूज कहाँ होता है, सीरीज में यूज होता है। एमीटर हमेशा सर्किट के अंदर कहाँ, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में और एमीटर हमेशा सीरीज में यूज होता है। तो आइए एक छोटा सा सर्किट बना के ये बैटरी, इस बात को समझाता हूँ आपको कि जो एमीटर हमारा सीरीज में लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है इज द रीडिंग शोन बाय एमीटर, जो करंट आई निकला, अगर ये एमीटर ना होता और एमीटर है तो जो एमीटर करंट माप रहा है वो एक्चुअल करंट माप रहा है कि उससे कम माप रहा है कि उससे ज्यादा माप के दे रहा है। तो आंसर तो है कि एक्चुअल वैल्यू से लेस देन करंट माप के दे रहा है। क्यों? क्योंकि एमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस खुद की भी होगी। ये तो एक रेजिस्टेंस इसकी है, आर डैश हम एमीटर की रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर ये एमीटर ना लगा होता तो करंट सर्किट में से कितना होता, I इक्वल टू ई बाय में आर। अब जो सर्किट में से करंट है वो है ई बाय में आर प्लस आर डैश, यानी कि जो एमीटर की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से करंट हमारा कम हुआ है, आई डैश करंट कहते हैं। तो आई डैश जो होगा वो लेस देन आई होगा। बच्चों ऐसा आपको ना नेट में आंसर मिल जाते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। ये जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो फिर तीसरे क्वेश्चन में एक अच्छा डायग्राम बना, 3-4 कॉन्सेप्ट मिले कि रीडिंग कम होगी, आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कितनी सारी बातें, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी स्मॉल, कितनी स्मॉल, हम मानते हैं उसकी जीरो होनी चाहिए, लेकिन जीरो हो तो नहीं सकती, तो इसलिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो यहां मैंने एक फॉर्मूले से बताया कि थोड़ा सा करंट हमारा एक्चुअल करंट से कम हो जाएगा, मामूली सा कम होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, निगलेक्ट भी कर सकते हैं हम उसको, बट कम होता है। तो थैंक यू बच्चों, 3-4 कॉन्सेप्ट मिल गए हमें इस क्वेश्चन के अंदर, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।